आपने पहली बात मेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। जिस टाइम पे मेरी बहनों के साथ कुछ भी किया जा रहा था, उस टाइम पे वो लोग MP, विधायक, मंत्री बनते थे। आज के टाइम में महाराज जी ऐसी नस्ल को पैदा ही नहीं होने देते जो आगे जाके ये काम करे। पहले मुसलमान पत्थर लिए हुए घूमता था, रोडों पे डंडे लिए हुए घूमता था, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। आज के टाइम में माननीय महाराज जी ने कह दिया, जाइए आप जाके पढ़िए लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए। बार बार उनकी ये छवि ऐसी दिखाई जाती है, मुसलमान विरोधी वाला। क्या कौन लिया है जो समाजवादी? देखिए, जिस टाइम पे 500 रुपए में राशन कार्ड बनवाते थे विधायक, एक गरीब का 1,000 में, आज वही विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जब आए हैं, बदलाव हुआ है, तो एक बिना रुपया लिए गरीब आदमी का जो पात्र है उसको फ्री में राशन कार्ड बनवा के दिया जा रहा है। अगर आप 1,000 राशन कार्ड देख ले तो पहले विधायक को लगभग 1 करोड़ रुपए मिलते थे गरीब जनता के, जिसमें भी राशन नहीं मिलता था। अब डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए जनता के पास है और राशन का पूरा उस गरीब आदमी के पास जा रहा है। और दूसरी चीज़ विधायक जी की, ठाकुर रामवीर सिंह साहब की, उन्होंने हर फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, वो मुस्लिम गांव हो, पूरी विधानसभा में एक चौपाल लगती है। अब अधिकारियों के पास चक्कर लगाने के लिए विधानसभा के आदमी की जाने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी हर गरीब के घर तक पहुंच रहा है और समस्या का उसी गांव में समाधान कर रहा है। तीसरी चीज़, ठाकुर रामवीर सिंह साहब ने पूरे 25 महीने में यह संकल्प लिया है, 25 नहीं, लगभग 12 या 13 महीने में ये संकल्प लिया है कि विधानसभा की एक भी सड़क, एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एक सड़क ना पड़ जाए विधायक जी की निधि से। और सबसे 5वीं बात, पूरी विधानसभा में ठाकुर रामवीर सिंह का एक कार्यकर्ता थाने में बैठ के दलाली नहीं करता, उसका कोई भाई दलाली नहीं करता, उसका कोई लड़का दलाली नहीं करता, भाजपा कोई बूथ अध्यक्ष दलाली नहीं करता। आज जो पहले दलाल थानों को चलाते थे, आज वो दलाल कुंदर की विधानसभा छोड़ के भाग चुके हैं। अब आप जिसको ये सब कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जा रहा है, वोट चोरी कर लिया जा रहा है, EVM हैक कर लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो गया। आपने पहली बात मेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। अच्छा। और दूसरी चीज़, आपने कहा वो बूथ लूट रहा है। आप जिस प्रत्याशी की पूर्व की बात कर रही हैं, वो प्रत्याशी जब 2022 का चुनाव आया था तो उस चुनाव में वो बोलता है प्रत्याशी कि तुम सब लोग भाजपा को वोट ढकेल दो। तो जब मुसलमानों से कह रहा है भाजपा को वोट ढकेल दो, भैया जब वो हाथी से लड़ रहा था चुनाव आ रहा तो उन्होंने कहते भाजपा को ढकेल दो सारा वोट। भाजपा को उनने उसमें मेन चुनाव में भाजपा को वोट पड़वा दिया। उपचुनाव आया, अब वो फिर समाजवादी से लड़ने के नहीं आ गया, वो कह रहा मुझे वोट दे दो। जब वो खुद ही उसका ईमान पक्का नहीं है तो वह हमारा ईमान का ठेकेदार कैसे हो रहा है? आप पूछिए। लेकिन अखिलेश, लेकिन अगर ओवरऑल देखें बड़े पिक्चर पे, तो बार बार अखिलेश जी तो कहते हैं कि ये योगी जी जो है वो तो मुसलमानों के लिए करते ही नहीं है, फिर मुसलमान कैसे समर्थन करने लगा है? अच्छा, अब मुझे बताइए, भाजपा सरकार ने ट्रिपल तलाक लेकर आई, मेरी बहन होगी, कोई आरू गैरू नथु गहरा आन के ये कहता है तलाक तलाक तलाक। इस्लाम क्या कहता है? 120 दिन में तलाक होगी, तुम 1 घंटे में तलाक दे रहे हो। योगी जी ने आए, बोले कोई तलाक नहीं मानी जाएगी। आ गए आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, मेरी विधानसभा, मेरी नगर पंचायत कुंदर की में अब जब जाएंगी तो पूरे उसमें से अगर 1,000 गाँव निवास बने प्रधानमंत्री योजना के, तो उनमें से कम 800 मकान मुसलमानों के बने हैं। तो मुसलमान लाभ सबको बराबर है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल यही हो रहा है। और कौन बोल रहा है? क्यों बहुत मुसलमान भी कहते हैं, मतलब सिर्फ विपक्ष नहीं कहता है, बहुत ऐसे मुसलमान हैं वो भी कहते हैं कि ये सरकार भेदभाव करती है, बुलडोजर की कार्रवाई योगी जी खास तौर पर हिंदू मुसलमान करते हैं। अभी मुहर्रम में उन्होंने ऐलान कर दिया सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना कर देंगे। अब कहते हैं कि ये तो भेदभाव है, आप हमारे त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। अच्छा, पहली बात, इस्लाम में सिर्फ 2 त्योहार है, ईद और बकरा ईद। और आई नमाज की बात, जब मेरे लिए इतनी मस्जिदें बना रखी हैं तो मुझे रोड पे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? और तीसरी चीज़, आपने तीसरी चीज़ ये वाली बात कही, क्या योगी जी अगेंस्ट मुस्लिम है? भैया अखिलेश यादव जी ने ये कहा। अच्छा, योगी जी मुसलमानों के खिलाफ है। अखिलेश यादव जी की जिस संगठन में सरकार थी, उनने राम भक्तों पे गोली चलवा दी, तो अब हिंदू वोट को दे रहा है उस अखिलेश यादव को? भैया बात देखी जाए तो आप उसको 2 पक्षों में न देखिए। अब आई मुसलमानों की बात, योगी जी क्या कर रहा है मुसलमानों के लिए?
तो योगी जी मुसलमानों के लिए जो कर रहे हैं, आप मुहर्रम में जाइए, पहले शिया सुन्नी का दंगा होता था, लखनऊ में एक कदम रखने की जरूरत नहीं थी किसी की। आज दंगा हो रहा है, 2017 के बाद कौन सा दंगा हुआ? मुसलमानों में हुआ। अब उस टाइम पे पहली बात जो हुई, उसके बाद हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म कराया, किसने कराया? भाजपा सरकार ने। और पहले मुसलमान पत्थर लिए हुए घूमता था, रोडों पे डंडे लिए हुए घूमता था, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। आज के टाइम में माननीय महाराज जी ने कह दिया, जाइए आप जाके पढ़िए लिखिए, IAS बनिए, IPS बनिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से खड़े होकर कहा था, मैं एक मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलम देखना चाहता हूँ। यही तो भारत है, यही तो एक खूबसूरत भारत है। अब आप लोग मुझसे कह रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं, बहुत सारे, अच्छा जो समाजवादी के साथ जुड़ गया मुसलमान, वो मुसलमान है। मैं भाजपा के साथ जुड़ गया, मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? ठेकेदार समाजवादी के लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान जो है, आपने कहा कि जो पत्थर चलाने का काम मुसलमान करते थे तब जब पिछली सरकार थी, शिक्षा नहीं था, रोजगार नहीं था, ये पिछली सरकार की वजह से था। हाँ, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो जाए। क्या बात कर रही हैं आप? पिछली सरकार में वाकई मुसलमान पत्थर चलाते थे। क्यों? पिछली सरकार में कितने IAS IPS बनते थे, शिक्षा की कितनी बात होती थी? मुसलमान सच में पत्थर चलाते थे। एक सेकंड सुनिए, आप ये कह रही हैं जो मुसलमान नहीं था, जो आधा ज्ञान लेके मुसलमान सिर्फ नेता बनने के लिए चला था, जो मुसलमान इस्लाम का ठेकेदार बनने की तैयारी कर रहा था, वो इस्लाम का ठेकेदार कैसे हो सकता है? तो कितने सारे आप लोगों के धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, वो आते हैं, आकर बयान देने लगते हैं, कहते हैं कि योगी जी हमारे विरोधी है, अब वंदे मातरम कहने के लिए आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जिहाद होगा, ऐसे ऐसे बयान कहते हैं कि जुर्म कर रहे हैं योगी जी, तो हम जिहाद भी करेंगे, ये बीजेपी की सरकार मुसलमान विरोधी है। देखिए, इस्लाम की सबसे खूबसूरती चीज़ क्या है कि इसमें कोई ठेकेदार नहीं है। ये जो ठेकेदार बनना है, ये ठेकेदार नहीं है। इस्लाम सिर्फ एक कुरान पे चलता है। और दूसरी चीज़ आपने कहा वंदे मातरम की बात है। वंदे मातरम का क्या वंदना करना? वंदे मातरम का वंदना करना, अगर मैं जिस संविधान की बात कर रहा हूँ तो उसमें जितना राष्ट्रीय गान को वो है, जितना राष्ट्रीय गान को सम्मान मिला है, इतने ही वंदे भारत को सम्मान मिला है, वंदे मातरम को सम्मान मिला है। तो मैं संविधान के अगेंस्ट कैसे चले आऊँगा? जिस राहुल गांधी जी, हम तो अपने सरिया को मानते हैं, संविधान पहले नहीं है, पहले हमारा कुरान है। तो ये अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भैया राहुल गांधी जी की बात करिए, वो हर कहीं संविधान लिए हुए फिरते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि वंदे मातरम भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है। क्यों वो उसका विरोध करते रहे? क्यों विरोध किया? तो यानी कि जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा था, वो संविधान का विरोध कर रहा था। ये संविधान तो पहले से लिखा हुआ है, आज से तो नहीं लिखा, संविधान पहले से लिखा है। तो बात है ये। और मतलब मुसलमानों के लिए ये सरकार सही है? मुसलमानों के लिए 200%, इससे बेहतर सरकार ना आई है, और मुझे लगता है भविष्य में कभी ऐसा भारत में कोई सरकार आएगी। योगी जी भी बढ़िया है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के हर मुसलमानों के लिए। महाराज जी तो देखिए, महाराज जी प्रदेश के लोगों के साथ हैं, वो ना हिंदू ना मुस्लिम ये नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर क्या नाम है विवाह हुआ, अभी मुख्यमंत्री विवाह हुआ, तो उनमें से लगभग 60% मुसलमानों के निकाह होते हैं। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलते हैं। उनमें मुख्यमंत्री जी ये तो नहीं कहते सब हिंदुओं के करो, मुसलमानों के कर दो। फिर क्यों उनको बार बार उनकी ये छवि ऐसी दिखाई जाती है, कही जाती है उनके बारे में विपक्षों के द्वारा, या कुछ लोग और भी है जो कहते हैं मुसलमान विरोधी वाला क्यों छवि बताया जाता है? अरे कह कौन लिया है? जो समाजवादी में आपने उसको मुसलमान का टैग दे दिया। हम भाजपा के लिए बोलना है, महाराज जी के लिए बोलना है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी भारत विरोध में काम करेगी, उस दिन मुसलमान भाजपा को वोट देना बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं? अरे मतलब, अच्छा जो आदमी इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहा है, जो आदमी ढकेल दो वोट दे रहा है, उनसे क्यों नहीं पूछती? लोग आपको कहने लगेंगे कि बीजेपी के किसी को पकड़ ली होगी मैडम, अब वो बीजेपी वाले हैं इसीलिए बोल रहे हैं बीजेपी की बोली। हम तो कहते हैं, मेरी विधानसभा तो छोड़िए, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एक मुसलमान जो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, मेरे सामने डिबेट कर ले, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रही हो? अच्छा, ये जो मुरादाबाद है ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 6 में से 2 सीट अभी उपचुनाव के बाद, आपके रामवीर जी के बाद 2 सीट हुआ है बीजेपी के पास, 4 है समाजवादी पार्टी के पास। क्या कारण है? फिर कारण क्या है कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हमेशा से रहा है मुरादाबाद में?
देखिए, समाजवादी पार्टी 4 जिलों में आती है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल और एक जिला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इस जगह ये सरकार अगर आ जाती है तो ये समझते हैं सरकार बन गई हमारी। अरे भैया, ये सरकार के सपने देखने बंद कर दीजिए। और रही यहाँ की बात कि 30 सीटें कम क्यों आती हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुसलमान कम जागरूक था। क्या 1992 में ईदगाह पे, इसी ईदगाह पे कांग्रेस सरकार के दौर में मुसलमानों पे गोली चली, उसका हिसाब कौन देगा? वो भाजपा सरकार थी। उसमें मुसलमान लोग मारे गए, लगभग 2300 लोग उसमें जान से मारे गए। इसमें ईदगाह पे सी, अभी आप जाएंगे 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा, इस पे जब कांग्रेस का दौर था उस टाइम पे गोली मुसलमानों पे चली। आज महाराज जी ने उसका केस खुलवा रहा है, जाएंगे सबके सब जेल में। तो मुसलमानों के पक्ष में काम कर रहा है महाराज जी। केस किसका? वो मुसलमानों का। मर रहे, मरने देते, कितना मरने दिया? देखिए, कांग्रेस सरकार ने ईदगाह पे यहाँ पर मुसलमानों को मरवाया और समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। क्या बात करिए आप? अब दंगा नहीं होता योगी जी के राज? आप करके दिखाइए। दंगे से पहले बुलडोजर खड़िए, करके दिखाइए। क्या बात करिए, करके दिखाइए। यही तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था कोर्ट की नहीं सुनते हैं, अपना चलाते हैं। बुलडोजर चलाना योगी जी का काम थोड़ी है। कोर्ट डिसाइड करेगी ना किसको क्या सजा मिलेगा। देखिए, ये काम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही काम करता है। कोर्ट के अगेंस्ट कोई नहीं जाता, संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं जाता है। बात यह है, जिस टाइम पे मेरी बहनों के गले से चैनें छीन ली जाती थी, जिस टाइम पे मेरी बहनों के साथ कुछ भी किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की, उस टाइम पे उनके वो लोग MP, विधायक, मंत्री बनते थे। आज के टाइम में महाराज जी उसको ऐसी नस्ल को पैदा नहीं होने देते जो आगे जाके ये काम करे। 27 में वापस आ रहे हैं योगी जी, 27 में वापस आ रहे हैं। देखिए, ये चीज़ आप पूछना तो बेकार है कि योगी जी रिपीट कर रहा है। हैट्रिक हम 4-5 स्टेटों में मार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 रिपीट करने जा रहा है, 2017 रिपीट करना है 2027 में। मुरादाबाद में बताइए कितना सीट बीजेपी लेकर आ रही है? देखिए, मुरादाबाद में इस बार 6 की 6 सीटें आ रही हैं भाजपा की। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। अरे लिख के ले लीजिए, हमारी वीडियो हम तो कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, हमारी ले लीजिए। हम कह रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं। अब देखिए, ये वीडियो चलेगा, लोग आपको पूछेगा, हम भी पूछेंगे। अरे हमें तो बुला लीजिएगा, हम तो आपके मौके पे पहुंच जाएंगे। हम पीछे हटने वालों में से मुसलमान नहीं है, हम सामने आके जवाब देते हैं। ठीक है, देखिए, हम आपसे मिलेंगे, हम आप जाइएगा मत। अब ये दावा कर दिया है कि योगी जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद में से 6 सीट बीजेपी के खाते में आने वाला है। मानते हो क्या आप लोग? बिल्कुल, बीजेपी के क्या नाम हुआ बीजेपी के खाते में। सौरभ प्रजापति। अभी यहीं से कुंदनकी से? हाँ, कुंदनकी से। क्या लग रहा है, मतलब कैसा काम कैसा हुआ है, बीजेपी का काम कैसा है? एकदम बढ़िया, 1 नंबर चल रहा है इस टाइम। मुरादाबाद में 2 ही विधानसभा में है बीजेपी, लेकिन पूरा ओवरऑल मुरादाबाद की बात करें तो विकास हुआ है। विकास बहुत ज्यादा, क्या बदला? सड़कें हैं, बहुत विकास ही विकास है। युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, शिक्षा बेहतर नहीं हो रहा है। ये बम्पर भर्तियाँ निकल रही हैं, और क्या लेगा युवा? वैकेंसी निकली है यूपी के अंदर, वो भाजपा सरकार में ही निकली है। अभी तक जितना विकास हुआ है, कितने एम्स बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है आज तक, इससे पहले की सरकारों में देख ली कितनी बनी है, आज की सरकार में देख ली कितनी यूनिवर्सिटी बनी है। हमारी विधानसभा कुंदरकी में ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा इतना विकास करा गया है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब रोड एक तरफ से। इतना बड़ा प्लान तैयार करके योगी महाराज जी से रिक्वेस्ट कर रहे, ठाकुर रामवीर सिंह ने ऐसा कर दिया है कि एक भी सड़क कच्ची नहीं होती, कहीं पानी भरा हुआ नहीं हो सकता। ठाकुर रामवीर सिंह हमारे इतना विकास मानते करा हो आप रहे हैं। लोग सबका विकास हुआ है? मैम, दिक्कतें भी हुई हैं। 13 महीने से मानदेय नहीं मिला। आप देखिए, ये 13 आप महीने ही से को मानदेय, ढूंढ रहे थे, हाँ? कैसा आदमी घर चलाएगा अपना? क्या करते हैं आप? मेरा नाम रमेश है, रोजगार सेवक के पद पर हूँ मैं। 13 महीने से मुरादाबाद ब्लॉक के कर्मचारियों का मानदेय नहीं मिला। आप बताइए भाई, कहाँ हम है बताएंगे। रणवीर जी? आइए इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए। अभी भाई साहब कह रहे हैं क्या रोजगार नहीं मिला है। ये उस समय को भूल गए जिस टाइम पे 10 रुपए केंद्र सरकार से चलते थे और 98 गरीब तक को नहीं मिलती थी, और बीच में इनके ही नेता खा जाते थे। आज प्रधानमंत्री की ज़्यादा ही अभी पीएम किसान निधि में से 2-2 हज़ार रुपये जो जाते हैं, वो डायरेक्ट 1 रुपया ना कट के पूरे पैसे गए। इनको डर लग रहा है, विधवा पेंशन है, कितनी पेंशन है डायरेक्ट गरीब के पास जा रही है, इनको डर हो रहा है, इन लोगों को डर होने लगा है।